घायल सैनिकों को जादूगरों के पास भेजो और बाकी सब पीछे हट जाओ। मुख्य नियंत्रण यूनिट आ गई है और उनके साथ वो भी है। चर्च का गुप्त और घातक हथियार, जिसे मौत से कई बार लोहा लेने का बेमिसाल तजुर्बा है। संकट विनाशक। शग्रुवा एडिथ लुग्रिड है वो। ये मायाजाल अब भी बढ़ता जा रहा है। उस पागल लाश ने मुर्दों को भी इसमें बुला लिया ताकि वो बाहरी दुनिया में पहुंचने में कामयाब हो सकें। ये उसी प्रेत का काम है जिसका नाम है शव देवता। ये कितना शक्तिशाली जादू है। अगर हम लोगों ने इन्हें आज और अभी खत्म नहीं किया तो ये प्रेत दुनिया को निगल जाएंगे। मगर फिर भी क्या संकट विनाशक शग्रुवा सर ऐसे शैतान को लड़ाई में हरा सकते हैं? डरने की जरूरत नहीं है। सर शग्रुवा आज नाकाम नहीं होंगे। मौत उनका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, देख लेना। तुम्हारी गलती की वजह से मेरी मौत हुई और तुम्हारी ही गलती की वजह से हम सब की जान गई। फिर अकेले तुम क्यों जिंदा रहोगे? हमारी तरह तुम भी मरो। झटपटाओ, चिल्लाओ, सांस बहाओ।
मैं देख रहा हूं तुमने कितनी आत्माओं का बलिदान लिया है। तो तुम्हारे पास मायावी दृष्टि है। मायावी दृष्टि? वो आत्माओं को देखने की शक्ति लेकर पैदा हुआ था। वो हर उस लुटेरे और राक्षस के भूत को देख सकता है जिसे उसने मारा है, यहाँ तक कि पशु पक्षी और कीड़ों की आत्माओं को भी। दिव्य दृष्टि के ज्यादातर साधक चर्च की पनाह में चले जाते हैं और वहीं अपना सारा जीवन बिताते हैं, या वो भूत प्रेतों से छेड़छाड़ में आनंद लेते हैं और शव देवता की तरह प्रेत साधक बन जाते हैं। लेकिन फिर भी सर शगरुआ ने हमारी खातिर हमें ऐसी मुसीबतों से बचाने के लिए उनसे लड़ने का फैसला लिया। ओह, तो ये है तुम्हारा असली रूप। उस तुच्छ चीज की रक्षा करने के लिए तुमने। मेरे लिए तो हर एक जिंदगी सिर्फ एक खिलौना है। तुम खुद को मौत का देवता समझते हो क्या? देवता खेल नहीं खेलते, जैसा कि तुम और मैं खेलते हैं अपनी मायावी दृष्टि से। जिन आत्माओं को तुमने मारा था, क्या उनकी चीखों और दर्द भरी आवाजों से तुम्हें खुशी नहीं मिलती? मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूं। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम और मैं एक दूसरे को खत्म करने के लिए अंधाधुंध लड़ते रहते हैं। हम लाशों की ढेर लगाकर यमराज होने का नाटक करते हैं, लेकिन ये सब एक खेल ही तो है। ये कैसे निशान है? मैं इस जादू को नहीं पहचान पा रहा। चलो अब खेल खत्म करते हैं। तुम्हारे साथ मेरा ये खेल यहीं खत्म होता है। ये नहीं हो सकता। जब तक तुम जिंदा हो, इस धरती और इन बच्चों का कोई भविष्य है ही नहीं। मैं मदद करती हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, याद आया। मैंने एक जादू किया था। कहीं उस जादू ने तो काम नहीं किया? आखिर मैं हूं कहां? मैं हिल सकता हूं, लेकिन मेरे हाथ इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ की दीवारें और फर्श बड़े अजीब से हैं। Attention please. We request you all to not park your vehicles in the no parking area. I repeat, do not park your आखिर ये vehicles in कौन the सा no शहर parking है? area. अरे 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 अरे, एक मिनट रुको जरा। मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं दिन ब दिन पागल होता जा रहा हूं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। उसकी रिट्रीवल कैंसिल कर दो। उसकी बॉडी अब गली में है ही नहीं। हाँ, मतलब वो अब भी जिंदा है, पर क्या मतलब है तुम्हारा? उसे मारने वाला कामयाब नहीं हुआ क्या?
नहीं नहीं, मैंने उसकी मौत कंफर्म की थी। खैर तुम जरा 1 मिनट रुको। ये क्या चक्कर है? कटा हुआ गला लेकर इतनी आराम से घूम रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसी इमारतें पहले कभी नहीं देखी और ना ही इस तरह की लिखावटें। अरे ये क्या? समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह का जादू है, लेकिन कोई जादू होते हुए दिख नहीं रहा। ये मैं किस दुनिया में आ गया हूं? फिर भी जरा इन लोगों को देखो। बच्चे बड़े हेल्दी दिख रहे हैं, इनके चेहरे पर खुशी दिख रही है। ये जरूर कोई अमन चैन वाली दुनिया है। मगर उस दुनिया का क्या होगा? पता नहीं मैं वहां कभी लौट पाऊंगा या नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कम से कम उसका कोई भविष्य तो हो। Abi bitte Johnny Jibrag? Get to be Bobby. Jivik for Rebecca weighing yourself? होपेका हाकरे फनाक जंग हम कह रहे हैं। तुम यहाँ पर ये क्या? किसी को जानते हो या फिर ये कौन सी भाषा बोल रहे क्या लग रहा है हैं? तुम्हें? मुझे सिर्फ कुछ ही शब्द समझ आ रहे हैं। क्या मैं इस शरीर के दिमाग से इनकी भाषा को थोड़ा समझ पा रहा हूँ? तुम्हारी शर्ट पे जो ब्लड है वो कोई डिजाइन तो नहीं लग रहा। क्या तुम ठीक हो? हमें अपना नाम या एड्रेस बता सकते हो? बताता हूँ। ओह, अच्छा तो इसका मतलब ये जापानी भाषा है और ये जो शरीर है इसका नाम पोल्का शिनोयामा है। ये लड़का विदेशी टूरिस्ट तो नहीं? तुम्हारे गले में तो गहरी चोट लगी है। खून बहना तो बंद हो गया है, लेकिन तुम्हें फौरन इलाज की जरूरत। ऊपर वाले का शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम कौन हो? ये पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। मैंने कहा रुक जाओ। क्या लगता है ईवा, कुछ होने वाला है क्या? मतलब कुछ अजीब? यहाँ शिंजुकू में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बताओ तुम्हें क्या लगता है रासे? मुझे भी यही लगता है। चलो अब वापस चलते हैं। ठीक है। लगता है हम बड़ी आसानी से बच गए। अच्छा सुनो, तुम मुझे पहचानते हो ना? मैं हूँ मिसाकी साकीमिया। अगर उल्टा पढ़ोगे तो साकीमिया मिसाकी हो जाएगा। लेकिन इसे उल्टा पढ़कर क्या फायदा? धीरे धीरे करके मुझे इसके बारे में थोड़ा याद आ रहा है। अरे ये मुस्कुरा रही है, शायद ये मेरे शरीर को पहचानती है। ये तुम मेरे साथ कर क्या रही हो? तुम्हारा बॉडी चेकअप कर रही हूँ। बॉडी चेकअप क्या होता है? वो तुम बहुत गर्म हो और तुम अपने पैरों पर खड़े हो। टेंशन मत लो, तुम कोई भूत प्रेत नहीं हो। तुम जिंदा और तंदुरुस्त हो। अच्छी बात है ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुमने एहसान किया। मेरा मतलब है मैं तुम्हें फिर से जान से मारने वाली हूँ। क्या कहा? हाँ, सच कह रही हूँ। इसके पहले भी मैंने ही तुम्हारे गले में ये मारा था, लेकिन समझ में नहीं आता तुम फिर भी कैसे बच गए। मामला गड़बड़ लग रहा है। ये लड़की तो मेरे शरीर की कातिल है। पोल्का शिनोयामा सिर्फ 16 साल का है और इतनी जल्दी इसे मर्डर की सुपारी भी दे दी। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। आखिर मिसाकी के क्लाइंट को ऐसा क्या करना पड़ा? खैर इस बार तो तेरा मरना तय है मेरे दोस्त, वरना हमारे शिकारी सड़कों पर भीख मांगते नजर आएंगे। कोई फायदा नहीं, भागते भागते तो मेरा दम निकल रहा है। लेकिन ये किस तरह की दुनिया है? मुझे तो यहाँ कोई आत्माएं भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ की हवा में तो बहुत कम जादुई शक्तियां हैं और इस शरीर में तो जादू बिल्कुल भी नहीं है।
मैं तो ऐसे छोटे मोटे घाव भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं करूँ क्या? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन अगर मुझे एक और गहरी चोट लगी तो मेरा मरना कैसे हो? अब इस खेल का टाइम खत्म होने वाला है। क्या बात है! आज तक कोई मेरे इस वार से नहीं बच पाया था। लगता है अब मेरा जोश जग चुका है। मैं तो इससे लड़ सकता हूँ, लेकिन ये शरीर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। इसे हल्के में नहीं ले सकता। जिस दुनिया को मैं कब से जानना चाहता था, वो मेरी आंखों के सामने है। उस वक्त मैं इस बात को समझ नहीं पाया। इतनी दूर आने के बाद मैं इतने आसानी से हार नहीं मान सकता। क्या बात है! इसके पहले मैंने न जाने कितने गैंगस्टर और शूटर्स को मारा है, लेकिन इतनी टक्कर देने वाला पहली बार मिला है। हाँ, मुझे तो डर है कहीं मैं तुम्हें दिल ना दे बैठूं। ये कौन सी जगह है? पता है, मेरे काम की दुनिया में ये बिल्डिंग बहुत ही मशहूर है। लोग कहते हैं कि यकूजा इस बिल्डिंग का इस्तेमाल लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए करते थे। लोगों को डिसॉल्व कर इस दुनिया से गायब कर देना कितनी बड़ी बात है। और पता है, लोग कहते हैं आज भी इस बिल्डिंग में भूत प्रेत और गुंडों की आत्मा भटकती है, इसीलिए कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता। यकूजा तो ठीक है, लेकिन भूत प्रेत, ओहो, ये कितने खतरनाक होते हैं ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इस शरीर की आंखों से भी उन्हें साफ साफ देख सकता हूँ। पहले जिन्होंने इस जगह का इस्तेमाल किया था, शायद वो दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते थे। मैं समझ गया, क्योंकि मैं इन आंखों से भी आत्माओं को देख सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने सोचा था, मायावी दृष्टि असल में आत्मा की शक्ति है, दिमाग और आंखों की नहीं। क्या कहा तुमने? क्या तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की जिंदगी की कदर करते हैं? हो सकता है। तुम्हें भी हर एक जिंदगी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक इंसान की जिंदगी धरती से ज्यादा भारी है, पूरे 21 ग्राम, है ना? पर अब की बार मैं एक भी ग्राम नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत ही नजाकत से तुम्हें मार दूंगी। तुम जिंदगी को इतने हल्के में मत लो। सारी जिंदगियां मेरे लिए खिलौना है। इन्हें बेकार में बर्बाद मत करो। हाँ? आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा काम पूरा हो गया। आप ये क्या कह रहे हैं सशग्रुआ? आप तो वो है जिसने संकट विनाशक पद की शान बढ़ाई है। सशग्रुआ, उस आखिरी पल में जब मेरी तलवार उसे लगी, उसका जादू काम कर गया था। मुझे लगता है वो कोई स्थान परिवर्तन जादू था। मैं अपनी माया दृष्टि से उसकी आत्मा को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी आत्मा गायब हो गई। मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये हुआ कैसे? क्या मेरे वार करने का उस पर कोई असर नहीं हुआ? क्या मैं उस शव देवता का वध करने में सफल हुआ हूँ? चर्च का निगरानी दल इसके बारे में अपनी सूचना भेज चुका है। शव देवता की आत्मा और उसके वजूद के निशान इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। आपने इस दुनिया को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया है सशग्रुआ। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ हो। मेरा दिमाग काफी हल्का लग रहा है। जादू ने ताकत भर दी।
कम से कम अब मेरा दिमाग तो काम कर रहा है। मिसाकी नाम है ना तुम्हारा? मुझे नहीं पता कि तुम आखिर ओल्का शिनोयामा के शरीर को क्यों मारना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे जादुई ताकतों से भरी इस जगह पर ले आई। शायद मुझे इस जगह पर एक शांति भरी जिंदगी मिल सकती है। तुमने सही कहा था, खेल का समय अब खत्म हो चुका है। अब से मैंने भागना बंद कर दिया है, क्योंकि अब हम खेलेंगे मौत के देवता बनने का खेल। तो ये खेल खेलने के लिए तैयार हो जाओ। あなた方黒く染まっていくのか。その遠さの見えるような目であなた何しにここへ何しに昨日はそぎ落とした断りそれは苦しいなのにどうしてここに蘇ったことルールは無視してきっと来たること想像してなかったねあなた方黒く染まっていくのがいありふれた幸せが周りにちょうどなかったよね暗くなる辺りは見えなく色の意味もなくなる世界へ立ち上がれ一寸先へ抗えतो चलो अब शुरू करते हैं। मेरी हसीन कातिल, तुम सोने का नाटक हमेशा के लिए नहीं कर सकती। ये मर गए।